थोड़ी देर में पीएम मोदी लखनऊ पहुंचेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 121वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी आज लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 बड़ी प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है और इसकी लागत 120 करोड़ है। इसमें 3 हेलीपैड और 1 लाख से ज्यादा क्षमता वाला पार्क शामिल है। लखनऊ में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। उनके साथ राजनाथ सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से प्रेरणा स्थल पहुंचेंगे। यहां पर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। और शिमला के रिज मैदान में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में भी अटल जी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया गया। श्रीनगर में अटल जयंती पर बीजेपी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये रिज मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया गया। ये पुलवामा का था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसमें बहुत शॉर्ट टर्म के लिए बने, 18 दिन के लिए बने। उसके बाद वो दोबारा से प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से वो एक आदर्शवादी नेता थे और एक कवि के रूप में उनकी अपनी पहचान थी। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है, कैसे लोकतंत्र इस देश में जो 70 साल से के बाद मजबूती देनी है, उस दिशा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसी शख्सियत थे जो एक विद्वान होने के साथ साथ में, नेता होने के साथ साथ में, कवि होने के साथ साथ में बहुत हृदय से संवेदनशील व्यक्ति। ऐसा नेतृत्व, ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी पार्टी के वो नेता थे और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें जिस प्रकार से भारत की छवि को विश्व स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने में सफलता हासिल की, तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से अटल जी को हमेशा ही हम याद करेंगे। और ख़ास तौर से हम इस बात को भी देखते थे कि जब कभी उनकी सभा होती थी, सभा में लोगों को लाने के लिए गाड़ियाँ कम पड़ जाती थी, मैदान छोटा पड़ जाता था, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आते थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे राजनेता थे जो सभी के थे, पक्ष और विपक्ष, वो सभी उनको जो है ये मान करके चलता था कि यह सबको मान करके चलते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। आज भी जब हम लोग संसद में रहा करते थे तो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेकर के लोग कहा करते थे कि अटल जी ऐसे थे। तो अटल जी का पूरा जीवन जो है वह सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में एक आनंद का जीवन रहा है। मुझे लगता है कि उनसे लोगों को कहीं न कहीं थोड़ी थोड़ी सीख लेनी चाहिए कि राजनीति प्रतिस्पर्धा की तो हो सकती है, लेकिन राजनीति दुश्मनी की नहीं हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे, हम राजौरी की बात करेंगे, जहां पर नौशेरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यह आयोजन बीजेपी नेता रविंद्र रैना की अध्यक्षता में हुआ। मौके पर कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के देशहित में किए गए कामों को याद किया और उनकी सराहना भी की।
बिहारी वाजपेयी साहब के जन्म दिवस 25 दिसंबर के दिन पूरा भारत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को नमन करता है। पूरा भारत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी साहब को कोटि कोटि नमन करता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे, जिन्होंने भारत देश के अंदर लोकतांत्रिक मर्यादाओं को मजबूत किया, राष्ट्रवाद को देशभक्ति के भाव से पूरे भारत के अंदर प्रखर राष्ट्रवाद को बढ़ाया। और आगे बढ़ेंगे। शिमला में पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी नेताओं ने मरीजों को फल वितरित किए। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मरीजों को फल बांटे और उनका हालचाल जाना। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। मरीज था, अंतर को चीर व्यथा